हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड फंक्शनल का एक सेकंड थ्योरम है जो कि हमने फर्स्ट थ्योरम डिस्कस कर लिया था। आज उसी के टाइप का एक सेकंड थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। लेट सी बी क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट इन एच फॉर एनी एक्स इन एच देयर इज अ यूनिक एलिमेंट इन सी क्लोम सेट्स टू एक्स दैट इज there is a unique element z in C such that norm of x minus z equal to infimum of norm of x minus y where y belongs to C। थ्योरम में दिया हुआ है लेट एच बी अ क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट। लेट एच बी अ क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट इन एच और फॉर एनी एक्स इन एच देयर इज अ यूनिक एलिमेंट। कोई क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट है, हिल्बर्ट स्पेस पर कोई क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट है, डिफाइन करा है कि एक्स यूनिक एलिमेंट है और बोला है देयर इज़ अ यूनिक एलिमेंट इन जेड। एक ऐसा एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जेड जो कि कॉन्वेक्स सेट पर होगा सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इस प्रकार से डिफाइन होगा कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड इक्वल टू इन्फिमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। तो इसे हम डिस्कस करेंगे। तो प्रूफ देखते हैं इसका। टू इन ऑर्डर टू प्रूव दिस रिजल्ट वी रिक्वायर्ड फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने पढ़ा था स्टेटमेंट कि एवरी क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट इज अ हिल्बर्ट स्पेस इज अ यूनिक एलिमेंट ऑफ मिनिमल नॉर्म। हमने ये पढ़ चुका था फर्स्ट स्टेटमेंट में। इट मीन्स फर्स्ट थ्योरम जो हमने डिस्कस करा था उसमें हमने ये पढ़ चुका था कि ये क्या था कि एवरी क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट इन इज अ हिल्बर्ट स्पेस। एक क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट इस प्रकार एक क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट होगा जो कि हिल्बर्ट क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट पर हिल्बर्ट स्पेस इस प्रकार से डिफाइन होगी कि उसके पास एक यूनिक एलिमेंट होगा, वो भी मिनिमल नॉर्मल के साथ। तो इसकी यही सहायता से आज हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। सो हमने क्या करा, गिवन सी इज अ क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट इन एच। प्रूफ करना है कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड इक्वल टू इन्फिमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई वेयर वाई बिलोंग्स टू सी। सेम उसी प्रकार से ये भी प्रूफ होगा। इसको अदर और में लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड इक्वल टू, ये हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टेटमेंट में, ये डी के इक्वल होता है क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो मिनिमम होती है। बाय द डेफिनेशन इन्फिमम ऑफ देयर इज एक सीक्वेंस वाई एन इन सी सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई टेंस टू डी। एक डिस्टेंस तो हमने जो पढ़ चुका था कि एक्स माइनस वाई यानी कि जो डिस्टेंस होगी वो डी की ओर कन्वर्ट करेगी। हमको ये प्रूफ करना है बाय द कॉन्वेक्स सेट। डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स सेट से हम क्या कर रहे हैं कि दो एलिमेंट लेके चलेंगे। ओके, एंड यहाँ पे हमको नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड को शो करना है कि ये इक्वल टू डी एम मीन्स इट मीन्स इसकी जो नॉर्म होगी वो मिनिमम होगी। हमको इसको प्रूफ करना है। तो हमने क्या करा है, जेड ना लेके हमने वाई एन एक एलिमेंट ले लिया है, तो हमें वाई एन को लेके चल रहा है। ओके, तो हमको वाई एन को हमको प्रूव करना है कि कम्प्लीटनेस की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है एंड ये यूनिकनेस होना चाहिए। तो हम इससे पहले स्टेप में हम सेम वही तरीके से हम इसको कम्प्लीटनेस की प्रॉपर्टी फुलफिल करते हैं किसकी सहायता से, पैरेललोग्राम लॉ की स्टेटमेंट की सहायता से। बाय द कॉन्वेक्स सेट ऑफ फॉर वाई एन और वाई एन कॉमा वाई एम, दो एलिमेंट लिए हमने एम मीन्स कॉन्वेक्स सेट, यानी दो एलिमेंट हमने कॉन्वेक्स सेट के लिए लिए हैं। हम जो फॉर्मूला होता है, जो इक्वेशन होती है अल्फ़ा एक्स प्लस वन माइनस अल्फ़ा वाई, तो हमने उसमें हमको ये पुट करेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। जहाँ अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है 1/2 लिए है, तो हम ये दो एलिमेंट को हम उस इक्वेशन में रखेंगे तो हमको ये फॉर्मूला मिलेगा। तो ये कॉन्वेक्स सेट का है से आया है और इसको हमको यहाँ पे रखना है एक्स माइनस वाई एन के स्थान पे हमको ये लिखना है। और जो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, क्योंकि हमको पता है इसकी डिस्टेंस क्या होती है, एकदम मिनिमम होती है। तो हमको ये स्टेटमेंट हमने क्या करा है, हमें ये 2 जो हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वाई एन प्लस वाई एम नॉर्मल का स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। तो इससे ग्रेटर देन इक्वल टू ये जो 2 था उस साइड चल जाएगा, तो ये 4t स्क्वायर होगा। इसको इक्वेशन 1 दे दिए।
बाय पैरेललोग्राम लॉ से हमको पता है कि हमको क्या प्रूफ करना है, इसे प्रूफ करना है बाय नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई एन का वाई एन को हमको प्रूफ करना है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है। तो हम इस टाइप के एलिमेंट लेके चल रहे हैं, तो एक्स नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई एन प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई एन का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई एन माइनस एक्स माइनस वाई एम का नॉर्म का स्क्वायर, ये एक्स पूरा ये एक्स होगा प्लस पूरा ये वाई होगा, ये पूरा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये यहाँ से आया है, अगर आपको डाउट हो रहा होगा कि ये कहाँ से आया है, ये स्टेटमेंट है पैरेललोग्राम लॉ का, और ये हमको इसे प्रूफ करना था, इसलिए हमने एक्स माइनस वाई एन टाइप के एलिमेंट लेके चला है। ओके, तो हमको पता था कि इसके इक्वल में क्या होता है, 2 नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई एन का होल स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई एन का वाई का होल स्क्वायर। तो हमने क्या करा है कि जो प्लस वाली प्रॉपर्टी थी, ये जो प्लस है, ये प्लस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये वाई एम माइनस वाई एन बचेगा हमारे पास। तो हमने इसको एज इट इज़ लिखा है इक्वल टू 2 नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई एन का स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया 2x हो जाएगा, 2x माइनस वाई एन माइनस कॉमन निकल के वाई एन प्लस वाई एम का नॉर्म का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमको पता था कि हमने क्या फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास ये क्या होगा डी के इक्वल के बराबर, ये क्या हो जाएगा, हम लेके चल रहे थे, इसकी जो डिस्टेंस है वो डी है, 2d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर। यहाँ पे जो ये वाली जो लाइन है यहाँ पे लिखना भूल चुके हैं, इसलिए हमने एरो कर दिया है। तो यहाँ ये वाली लाइन आएगी, स्टेप आएगी, और हमको प्लस 2d स्क्वायर माइनस ये जो स्टेटमेंट है इसका यहाँ से प्राप्त हुआ है कि 4d स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा कि ये जीरो के कन्वर्ज हो जाएगा। तो हमने शो कर दिया है कि नॉर्म ऑफ वाई एम माइनस नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई एन इज लेस देन एप्सिलॉन, मीन्स इट मीन्स वाई एन जो क्या हो रहा है वो कन्वर्ज कर रहा है जीरो की, और हमने शो कर दिया कि वाई एन इज अ कॉसी सीक्वेंस। हमको यह प्रूफ करना था कि पहले कंप्लीट है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये वाई एन इज अ कॉसी सीक्वेंस। कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी फुलफिल करेंगे कि ये यूनिकनेस होगा। तो ये कंप्लीटनेस हो गई। फिर इक्वल में क्या करना है कि हमको बता देना है कि वही हमने वाई एन का एलिमेंट लेके चले थे, जेड का एलिमेंट वाई एन लेके चले थे, हमने सच दैट लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वाई एन इक्वल टू टेन करा जेड की ओर। तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड को प्रूफ करना था कि वो कंप्लीटनेस है, तो हमने प्रूफ करना है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स। हमने ये जो जेड के स्थान पर हमने ये लिमिट लगा दिया है, यहाँ पे उसका लिख दिया है एन इक्वल टू लिमिट बाहर निकल जाएगा और एन टेंस टू इनफाइनाइट नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड इक्वल टू डी। हमने प्रूफ कर दिया कि कंप्लीटनेस है। हम सेकेंड स्टेप में हमें से यूनिकनेस प्रूफ करना है कि हमको यूनिकनेस प्रूफ करना है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड इक्वल टू डी को हमको यूनिकनेस प्रूफ, इसलिए हमने जेड के 2 एलिमेंट ले लिए हैं। पहले हमने जेड को ही वाई एन के रूप में लिख लिया था, अब हम यहीं पे जेड को ही जेड के 2 एलिमेंट मतलब सी कॉन्वेक्स सेट के 2 एलिमेंट लेके चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे यूनिकनेस है। तो हम प्रूफ करते हैं हम कॉन्वेक्स सेट के 2 एलिमेंट Z1 और Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू सी सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड इक्वल टू डी। ये हमें पता है। हम सिंस सी इज अ कॉन्वेक्स सेट फॉर Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू सी has we have Z1 प्लस Z2 बिलोंग अपॉन 2, ये क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट की इक्वेशन है, वहाँ से ये हमने फाइंड करा है। एंड अल्फ़ा 1/2 वैल्यू रख दिया, मतलब अल्फ़ा की जो वैल्यू है 1/2 Z1 प्लस Z2 हमने कॉन्वेक्स सेट के 2 एलिमेंट लेके चलते हैं। तो हमारे पास ये डिफाइंड था नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड इक्वल टू डी। तो नॉर्म ऑफ एक्स एज इट इज़ रहेगा, जेड के एलिमेंट क्या हो गए, ये होंगे Z1 प्लस Z2 अपॉन 2 बिलोंग्स टू सी। ये वाला जो एलिमेंट होगा इसको यहाँ पुट कर दिया हमने, और इसकी डिस्टेंस तो क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थी, तो हमने ग्रेटर देन इक्वल टू डी थी, तो हमने 2 को साइड मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, और बोथ साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया गया। 2 स्क्वायर 2x माइनस Z1 प्लस Z2 का नॉर्म ऑफ का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4d स्क्वायर। बाय पैरेललोग्राम लॉ से फिर से वही
होगा कि हमको क्या करना है कि x माइनस जेड वन प्लस हमको एलिमेंट इसी टाइप के लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको फाइंड ही करना है कि इसे यूनिकनेस प्रूफ करने के लिए हमको इस प्रकार के एलिमेंट लेने पड़ेंगे कि x माइनस जेड वन प्लस x माइनस जेड टू का नॉर्म ऑफ का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस जेड वन माइनस x माइनस जेड टू का स्क्वायर इक्वल टू बाहर हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड वन का स्क्वायर प्लस 2 बाहर हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड टू का होल स्क्वायर एंड एक्स नॉर्म ऑफ जेड माइनस जेड माइनस जेड टू यहाँ से बाहर आ जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड टू का स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर, ये यहाँ से आ जाएगा। एंड सेम वहीं से हमने जो प्राप्त करा था उसी टाइप का ये इसे भी हमको इक्वेशन को फाइंड किया है हमने 2d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर माइनस ये इक्वेशन ये 4d स्क्वायर यहाँ से आ गई। एंड नॉर्म ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 हमको प्रूफ करना है। इसकी एक्स माइनस जेड को यूनिकनेस प्रूफ करने के लिए हमने इसको माइनस वाले को इस साइड एज इट इज़ रखा है, इसलिए हमने जेड वन प्लस जेड टू नॉर्म ऑफ जेड वन प्लस माइनस जेड टू को इक्वल टू 0 ये इज लेस देन इक्वल टू में भी है तो हमने इसको इक्वल में रखा है इफ एंड ओनली कंडीशन में अप्लाई करके। एंड नॉर्म ऑफ जेड माइनस जेड टू इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा इफ एंड ओनली जेड वन इक्वल टू जेड टू। तो ये हमको प्रूफ कर दिया है कि हैंस जेड इज़ अ यूनिक एलिमेंट इनसे हमने ये प्रूफ कर लिया है। अगर किसी को डाउट आ रहा होगा कि ये कैसे आया है तो मैं बताती कि ये जो नॉर्मल हम ये एक्स माइनस जेड वन प्लस एक्स माइनस जेड टू का नॉर्मल का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड वन माइनस एक्स माइनस जेड टू। तो आपको क्या करना है कि जो माइनस वाले को कैंसिल कर देना है, बचेगा ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में हो जाएगा तो जेड ये प्लस में हो जाएगा जेड टू माइनस जेड वन, यहाँ जेड टू माइनस जेड वन या जेड वन माइनस जेड टू हम लिख सकते हैं इसको। और ये जो इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन इसमें हमने क्या करा है कि 2x हो जाएगा और माइनस कॉमन निकल के जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर हो जाएगा। इस इक्वेशन को हमने डायरेक्टली इस साइड माइनस कर दिया है और ये एज इट इज़ ये वाली स्टेप एंड ये वाली स्टेप को हमने माइनस इधर में करा है। तो वही बस इतना करके हमको ज़ीरो कन्वर्ज कर मतलब ज़ीरो हो जाएगा और ये इक्वल में ज़ीरो। तो हमने इसकी कंडीशन को फॉलो कर दिया कि ये जेड वन इक्वल टू जेड टू हमने ये प्रूफ कर दिया कि यूनिकनेस। तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये जो इक्वेशन थी एक्स माइनस जेड वो हमारे पास यूनिकनेस प्रूफ कर दिया है। तो इतना ये थ्योरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।